वो यूके की लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से है कि मुसलमानों को यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, इंग्लिश कंपनियाँ, उनसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाना कैसा है। तो याद रखिए, यहाँ पर दो तरह की इंश्योरेंस पाई जाती है, एक जबरी इंश्योरेंस है और एक ऑप्शनल इंश्योरेंस है, जिसको आप करवाएं या ना करवाएं तो आपकी ऑप्शनल होती है। लेकिन जो जबरी इंश्योरेंस है, मतलब कि आप फोर्स्ड हैं टू गेट दैट इंश्योरेंस, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते, उस पर तो बिल इत्तिफाक जवाज का फतवा है, मतलब वो जायज़ है। जैसे कि कार इंश्योरेंस है, वो जायज़ है, दुरुस्त है, बिकॉज उसके बगैर आप यहाँ पर कार नहीं चला सकते और अपने भी जो राइट्स हैं वो हासिल नहीं कर सकते जब तक आप कार इंश्योरेंस ना करवाएं। और दीगर जो इंश्योरेंसेज हैं, जैसे होम इंश्योरेंस है और दीगर चीज़ों की इंश्योरेंस बाज़ औक़ात करवाई जाती है, तो ये जो इंश्योरेंसेज होती हैं ये ऑप्शनल होती हैं। बेहतर ये है कि इनको ना करवाया जाए, बेहतर ये है। लेकिन फिर भी अगर किसी काफिर के साथ है, उसमें नफ़ा मुस्लिम है, मतलब मुसलमान का उसमें नफ़ा है, और किसी काफिर कंपनी के साथ, इंग्लिश कंपनी के साथ है, उसमें किसी मुसलमान का शेयर नहीं, तो बिल्कुल मुबाह है, जायज़ है कि क्योंकि नफ़ा मुस्लिम है, इसमें रिबा, सूद और इंटरेस्ट का तहक्कुक नहीं होता, क्योंकि सूद का तहक्कुक होने के लिए ये ज़रूरी है कि मिन जानिबैन माल मासूम हो, जबकि काफिर का माल माल मासूम की कैटेगरी में नहीं आता। इस वजह से ये इंटरेस्ट तो वहाँ पर जनरेट या क्रिएट नहीं होगा, और इस वजह से वहाँ पर जवाज़ का फतवा होगा अगर नफ़ा मुस्लिम है, मुसलमान का उसमें नफ़ा है। अब रही बात लाइफ इंश्योरेंस की, जिस पर मैं अभी ये सारी तमहीद बांध के आपको लाना चाह रहा था। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी यही मसाला है, बीमा पॉलिसी जिसे कहा जाता है। इन ममालिक में जैसे कि यूके है, यूरोप है, इसी तरह इंडिया है और दीगर ममालिक हैं जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, काफिर कंट्री हैं, उनमें अगर ऐसी कंपनी के साथ आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं जो काफिर की है, उसमें इंटरेस्ट तो मुतहक्किक नहीं होगा। हाँ, अगर मुसलमान का उसमें नफ़ा है, मुसलमान की मनी लॉस्ट नहीं होती, यानी उसका नुकसान नहीं है, मुसलमान का लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर नफ़ा है, तो ऐसी इंश्योरेंस का जवाज़ होगा सिर्फ उन ममालिक में जहाँ पर काफिर कंपनी के साथ ये इंश्योरेंस का सिलसिला है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इसका जवाज़ फतवा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इंश्योरेंस करने वाले और कंपनियां मुसलमान हैं, क्योंकि इसके अंदर ये अक़द फासिद होता है। अक़द फासिद मुसलमान को उससे ममनू किया गया कि अगर मुसलमान के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। तो मैं इससे मुख्तसर अगर पूरी बहस को कर दूं, यानी जो मैंने अभी मसाला का जवाब दिया कि काफिर के साथ अगर मुसलमान का उस कॉन्ट्रैक्ट में नफ़ा है तो दुरुस्त है, जबकि मुसलमान के साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं जो इस्लामी शराइत हैं, वो अगर ना पूरी हों तो वहाँ पर सूद या अक़द किमार का तहक्कुक होता है। अक़द किमार जुआ जिसे कहते हैं, लिहाजा जुआ भी इस्लाम में नाजायज़ है जब दो मुसलमानों के दरमियान हो, और इसी तरह ही इंटरेस्ट भी नाजायज़ है जब बैनुल मुस्लिमैन हो, यानी दो मुसलमानों के दरमियान हो। तो लिहाजा लाइफ इंश्योरेंस इन ममालिक के अंदर एक इंग्लिश कंपनी के साथ बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें शरन कोई हर्ज नहीं अगर नफ़ा मुस्लिम उसमें गालिब है।